नीतीश कुमार वाला ऊँट किस करवट बैठेगा, ये सभी कयास लगा रहे हैं, लेकिन अब नई नई बातें भी सामने आने लगी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जितनी भी बातें कह रहे हैं और ये कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, भाजपा ने ज़बरदस्ती बना दिया, वो संयोजक नहीं बनना चाहते थे, नहीं बने, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं बनना चाहते थे, नहीं बने। लेकिन आपने सुना होगा और ख़ास करके भारत लाइव ने आपको बताया भी था कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने जब वक्त ख़त्म हो गया तो इन बातों से भी इनकार किया कि वो कुछ भी बनना नहीं चाहते हैं। अब एक नई बात सामने आई है और ये नई बात है कि नीतीश कुमार ने अपने मैसेंजर के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैसेज भेजा था। मैसेज तो उन्होंने अमित शाह को भी भेजा था, तब भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में नहीं थी कि नीतीश कुमार का ये ऑफ़र स्वीकार कर ले। इन सारी बातों को लेकर के सवाल यहीं से गड़बड़ाया और यहाँ से इतना गड़बड़ा गया कि नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया है। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि नीतीश कुमार के बहुत पुराने साथी सुशील कुमार मोदी यानी छोटे मोदी का कहना है। छोटे मोदी ने बिहार की राजनीति को अचानक से गरमा दिया है, ये कह के कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को लेने वाली अपने पक्ष में नहीं है। इन सारी बातों को रखते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार के कई करीबी, हम तो एक ही की बात कर रहे थे, लेकिन सुशील मोदी ने कहा है कि कई लोगों को बारी बारी बीजेपी से ये कह कर के भेजा जा रहा था कि राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए या राजद का साथ छोड़ देंगे, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई। तब बीजेपी के पास ऑप्शन नहीं था और बीजेपी चाहती भी नहीं थी। सुशील मोदी ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर नीतीश कुमार से अलग होने के बाद काफ़ी दबाव था और राज्य नेतृत्व ये चाहता था कि अब किसी भी कीमत में नीतीश कुमार को साथ नहीं लिया जाए। परिस्थितियां बनी और इन परिस्थितियों को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच में अब तलवारें खींच गई हैं, वो साफ बताता है कि ये कहीं ना कहीं विद्रोही तेवर है। उन्होंने कहा भी है कि केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा अगर फैसला ले लिया कि नीतीश कुमार को एनडीए में आना पड़ा तो बिहार बीजेपी में बड़ा विद्रोह हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है जो कहीं ना कहीं सुशील मोदी कह रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान अपनी बातों को रखते हुए सुशील मोदी ने बड़ा ही तल्ख अंदाज में कहा है। हम पिछले कई दिनों से आपको बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सुशील मोदी की एंट्री हो गई है। एंट्री सिर्फ सुशील मोदी की नहीं हुई है, बल्कि और कई नेता एक्शन में आ गए हैं। आपने देखा होगा कि नित्यानंद राय भी ज़बरदस्त एक्शन में आए हैं और यादवों के साथ बैठक करने के साथ साथ बिहार के अलग अलग हिस्से में घूम घूम करके जो फीडबैक है उसे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा रहे हैं। बिहार बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं की हालत ये है कि वे नीतीश कुमार का नाम तक सुनना नहीं चाहते हैं। सुशील मोदी ने कहा, अगर किसी परिस्थिति में केंद्रीय नेतृत्व ने नीतीश कुमार को साथ लाने का फैसला किया तो हालात ये है कि बिहार बीजेपी में विद्रोह हो जाएगा। इन बातों को लेकर के जहां एक तरफ सुशील मोदी ये सारी बातें कह रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि एनडीए घटक दल और कई ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नीतीश कुमार पर थोड़ा सॉफ्ट हुए हैं। लेकिन जब सुशील मोदी इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उनकी बातों को भरोसा नहीं करने का भी कोई रास्ता नहीं है। नीतीश के पाला बदलने के लिए बिहार के में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और उसमें से 2 पर भाजपा ने जब जीत हासिल की तो नीतीश कुमार को अपनी औकात पता चल गई। नीतीश कुमार से सावधान रहने की ज़रूरत है, ये बातें लगातार कहा जा रहा था और लालू प्रसाद कांग्रेस भी सावधान रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी झटका दे सकते हैं। झटका देना तो शुरू भी कर चुके हैं, क्योंकि न तो लालू प्रसाद की बातों को वो मान रहे हैं और न ही कांग्रेस के द्वारा आग्रह करने पर भी जरा टस से मस हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ जो धोखा किया है वो लालू प्रसाद और कांग्रेस के साथ भी कभी भी कर सकते हैं। इस सारी बातों को रखते हुए सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर ज़बरदस्त हमला किया है। उन्होंने ये बात कह के बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उफान ला दिया है कि नीतीश कुमार राज्यपाल बनने के बदले बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने की भी चर्चा कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने ऑफ़र भी दिया था।
अब कितना सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसके बाद निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस तो सोचेगी ही, लेकिन इस बयान के बाद जदयू भी चुप नहीं रहेगी, बयान तो आएंगे ही। हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही इस पर बयान आता है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।